परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कई बार टीवी में कई साधु महाराजों से ये सुना है कि इंसान जो है वो चमत्कार भी कर सकता है। और एक बार ऐसा मैंने सुना था कि एक व्यक्ति ने साधु महाराज को पूछा कि क्या ये योग से मेरे पेट के अंदर जो स्टोन है वो खत्म हो सकता है। तो महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर चमत्कार तो सबसे बड़ा तुमने किया है कि विदाउट ऑपरेशन तुमने अपने अंदर ही पत्थर पैदा किया है, और अब अगर तुम योग और साधना अगर वो करते हो तो उससे वो जो स्टोन है वो अपने आप जा सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या रियलिटी में इंसान चमत्कार कर सकता है? आप बताइए। देखो, चमत्कार करने के लिए सबसे पहले शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना तो कोई चमत्कार हो नहीं सकता। वो तो ठीक है। अब कौन सी शक्ति चाहिए? जो जैसे उसने बताया कि ये पथरी तुम्हारे पेट में हुई जी, तो पथरी कैसे बनी? जब वो कोई भी खाना खाता है या कोई भी स्थूल चीज बनी ना, थूल पथरी, थूल चीज है ना। अब थूल चीज से पथरी को बाहर निकालना है तो कैसे? इतनी बड़ी पथरी तो ऐसे निकलेगी नहीं। या तो उसको जैसे जैसे बनती गई ऐसे ऐसे तुम उसको छोटी छोटी करके टुकड़ा करके कर दो। मगर वो आत्मा की शक्ति है कि ऐसे तुम वो पथरी को बाहर निकाल सके या टुकड़ा, कोई भी चीज को तुम चमत्कार कर सको। ओवरऑल हम चमत्कार की बात करते हैं। हद की बात तो इसमें कर्म की थियरी लागू पड़ती है? जरूर। हर कोई आत्मा में बिना कोई स्टोन की बात नहीं हो रही, हम हर रोग की बात कर रहे हैं, हर चीज की। देखो, कर्म जो है जी, आज की थियरी में कर्म लोग मानते नहीं है। क्योंकि आज क्या है, लोग ज्यादातर ऐसा मानते हैं जो पाप कर रहा है वो आज ज्यादा सुखी है, और जो अच्छे लोग हैं, सीधे साधे हैं, जो पाप से डरते हैं वो बहुत दुखी है, उसको खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए लोग आजकल दुनिया में अब कर्म की थियरी धीरे धीरे भूल गए हैं। बिल्कुल। मगर एक्चुअली कर्म की थियरी कैसे काम करती है? कर्म तो किसी को छोड़ा नहीं। गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी को कोई भी डिसीज होता है, चाहे स्टोन हो या कुछ भी हो, तो उसके कर्म के हिसाब से ही हुआ? मगर सबसे पहले डिसीज का मूल कारण क्या है वो समझना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही कर्म आया। हाँ, मूल कारण कर्म है ना। मगर कर्म कहाँ है? कर्म रिकॉर्ड कहाँ होता है? कई जन्मों का कर्म, कई जन्मों का संचित कर्म उसको कोई ना कोई शरीर पर इफेक्ट लाता है, बॉडी पर इफेक्ट आता है, चाहे रोग के रूप में हो, चाहे पथरी के रूप में हो, चाहे कई रूप में हो। तो मगर वो मूल कारण कहाँ है? देखो, कर्म कहाँ रिकॉर्ड होता है? चाहे सत्य कर्म हो, अच्छा कर्म हो या पाप कर्म हो, रिकॉर्ड कहाँ होता है? जैसे आपने बताया, जैसे आत्मा का हर कोई कर्मों के कारण जो कारण शरीर बनता है वो कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। कारण शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर से आकार फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर में आता है। अब स्थूल शरीर में जब आता है तो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में वो डिसीज दिखता है या रोग शोक आता है। मगर पहले जब कारण शरीर में रिकॉर्डेड होता है तो वो नहीं आता ना। तो मगर एक जन्म इस जन्म का नहीं है। जैसे जन्म से ही अंधा होता है कोई, तो क्या इस जन्म का अंधा है? नहीं, जन्म के कर्म नहीं होंगे, पिछले जन्म से। मगर जो कर्म की थियरी नहीं मानते ना, एक बार मैं देख रहा साइंटिस्ट लोग आ गए हैं कि कर्म को नहीं मानता है। तो किसी ने एक को पूछा कि ये अंधा बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही अंधा है, तो क्या उसने कैसे कर्म किए कि बचपन से ही अंधा पैदा हुआ? तो कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं, तो उसको जन्म से ही अच्छा या बुरा होता है जी। इसलिए कर्म की थियरी पहले माननी पड़ेगी। और अब रही चमत्कार की बात। चमत्कार कौन कर सकता है? चमत्कार करने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। अब आत्मा की शक्ति, जैसे किसी को कोई गायब कर देता है या कोई भी चीज करता है। आज टीवी में चमत्कार बहुत आ रहे हैं, वो बड़े बड़े टीवी में। उसकी बात नहीं हो रही, नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो चमत्कार क्या होता है? चमत्कार किसको कहोगे तुम? जो साधारण आत्मा, साधारण मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता काम, वो काम को वो कोई करके दिखाता है, उसको चमत्कार कहते हैं। वो बात सही है, लेकिन हम यहाँ पे इस बेस पे बात करना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को काटे तो वही जो डिसीज पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए। डिसीज काटने के लिए तुम्हें कारण शरीर याद करना पड़ेगा, मूल कारण जहाँ है। अब तुम्हें मूल कारण जो है कारण शरीर याद करना पड़ेगा। मूल कारण है कारण शरीर, तुम्हारे कर्म। अब तुम्हें मूल कारण को चार्ज करना पड़ेगा, मूल कारण को पावर देकर विक्रम विनाश करना पड़ेगा। मूल कारण शरीर को चार्ज करना माना, उसके अंदर जो नेगेटिविटी भरी है उसको पॉजिटिविटी में परिवर्तन करना है।
अब नेगेटिव को जलाकर भस्म करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन। तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व विकर्म को विनाश कर लूंगा। तो विकर्म का विनाश कब होगा, कारण शरीर त्याग कैसे होगा, उसके लिए परमात्मा को याद करना पड़ेगा। अब परमात्मा को तुम जानते नहीं, मानते नहीं, तुम गीता में कहा तुम भूतों को याद करोगे तो भूत जैसे बनोगे। तो तुम एक्चुअली पावर चाहिए आत्मा को विकर्म विनाश करने के लिए। अब आत्मा किससे पावर मिलती है देखो तुम। अच्छा बाबूजी, बीच बीच में आपको इसलिए बीच में टोकूंगा कि कोई बोलता है कि अगर हम कोई गरीब को दान दे दिया, खाना खिला दिया, किसी के पास भूखे को रोटी खिला दी, किसी के पास चप्पल नहीं उसको चप्पल ले दिया, ये जो कर्म है इसका क्या कोई फायदा होता है? कोई कर्म का फायदा तो होता है ना। ओके। जैसे आपने किसी को भूखे को खाना खिला दिया, तो उसकी आत्मा की जो तृप्ति हुई, उसके मन के अंदर से जो आशीर्वाद निकला, तो वो तुम्हारी आत्मा पर रिएक्ट करेगा ना। ओके। उसके मन का आशीर्वाद तो तुम्हारी आत्मा पर रिएक्ट करेगा ना। बिल्कुल। तो उसका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आशीर्वाद देता है मन से, अंदर से, अंतर से। तो किसी को अच्छा सुख देते हो, किसी को भी कई रूप में सुख देते हो, ठीक है, तो उसके लोगों की दुआ तुम्हें लगती है, और दुआ तुम्हें आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मिलता है, और तुम्हारा कर्मों के कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो वो कर्मों का अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलता ही है, मगर रिकॉर्ड तो होता है ना। लेकिन बाबूजी इसी के अंदर जैसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? देखो एक बात जल्दी मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया था कि श्रेष्ठ कर्म किसको कहते हैं। जैसे श्रेष्ठ कर्म है, पहले तो ज्ञान दान महादान। कौन सा ज्ञान? स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी, तुम्हारा धन का उपयोग तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान के अंदर तुम करते हो। बिल्कुल। तो तुम्हें लोगों को जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, तो तुम लोगों की आत्मा की उन्नति करके आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो वर्षा तुम देते हो, इससे कई आत्माओं का कल्याण होता है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा है। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है? मतलब ज्ञान दान महादान। ज्ञान दान महादान। फिर उससे भी सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है बताइए आप। सबसे बड़ी, जब जैसे आज दुनिया है, आज दुनिया दुखों से तलस रही है। बिल्कुल। अगर कोई ग्रुप बनाकर, अच्छी आत्माओं का ग्रुप बनाकर ज्ञान दे और परम धाम से पावर उतारे, अपनी आत्मा की शक्तियों से एक ग्रुप बनाए, 100, 200, 500 अच्छी आत्माओं का ग्रुप बनाए, और परम धाम से पावर उतारे, परमात्मा से पावर धरती पर उतारे, और धरती को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए, सारे नेगेटिव वायुमंडल को पॉजिटिव में परिवर्तन करें, और एक साथ को सारी धरती पर सुख शांति का अनुभव कराए। ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म कहो, सत्य कर्म कहो, तो इससे जितना अच्छा कर्म श्रेष्ठ होगा, इतना ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। श्रेष्ठ कर्मों से तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। जैसे बाबूजी, कई बार लोग हमारी जो बुक है द होम ऑफ ऑल थिंग्स, उसको पढ़ने के बाद मेरे पे फोन आते हैं कि मतलब कि भाई अभी ये हमने बुक तो पढ़ी, हमने आपने जो योग की विधि इसमें बताई वो भी हम कर रहे हैं, तो क्या इससे कैंसर भी ठीक हो सकता है? क्या मैं मेडिटेशन से ये कैंसर ठीक कर सकता हूँ? मतलब कोई भी डिसीज की बात हो रही है। तो मैंने उनको ये बोला कि भाई ज्ञान जो है एक आपको रास्ता दिखाता है, वो श्रेष्ठ कर्म करने का रास्ता है कि भाई इस ज्ञान से आप योग करना सीखेंगे तो जो आपके अंदर ही जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है वो इकट्ठी हो गई है, तो उसको आप पॉजिटिव पावर से काटते जाओगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है। लेकिन वो लोग ऐसा सीधा बोलते हैं कि भी चमत्कार कर सकते हो। तो मैंने बोला भाई हम किसी को चमत्कार नहीं कर सकते ना। बापूजी ये बोलते हैं कि हम चमत्कार करते हैं। बापूजी तो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं कि जिससे हम अपने कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से अपने जीवन को बदल सके और आने वाले कर्म जो है हम बढ़िया तरीके से कर सके और अपने आत्मा से हम परमात्मा का ज्ञान बन सके, अपनी आत्मा को परमात्मा से बना सके। तो आप जैसे ये बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म के सिवा और क्या रास्ते हैं जो इंसान अपने आप के अंदर चमत्कारिक बदलाव कर सकता है? क्योंकि बदलाव हर इंसान चाहता है लेकिन वो नेगेटिविटी छोड़ नहीं सकता। देखो, मनुष्य आत्माएं कई युगांतर से जन्म मरण के चक्कर में आ रही है, मनुष्य बनते 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 बनते। बिल्कुल। कई युगांतर से, माना कई अनेकों जन्मों से मनुष्य आत्मा पतित बन गई। अब उसकी आत्मा, पहले जब आत्मा का जन्म हुआ तो सत्व प्रधान थी। सत्व से कर्मों के हिसाब से धीरे धीरे सत्व से रजो बनी, रजोगुणी बनी, रजोगुणी से तमोगुणी बन गई। अब आत्मा, जब मनुष्य आत्मा तमोगुणी बन जाती है तो वो चाहती है कि मुझे तत्काल कैंसर से राहत, से दुखों दर्दों से राहत मिले। माने वो उसको चमत्कार कहते हैं।
हाँ। बस मुझे 1 सेकंड में ठीक कर दो, बस कोई भी कोई चाहते मुझे 1 सेकंड में ठीक कर दो। मगर कोई भी 1 सेकंड में किसी को ठीक नहीं कर सकता। चमत्कारिक जो करते थे वो उनके पास जो या तो आत्माओं की शक्ति होती थी, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं इनके पास आकर काम करती थी, उसको हेल्प करती थी, तो थोड़ा कुछ हेल्प मिल सकता था। मगर आज के कारण जो सूक्ष्म जगत में, सब्टल वर्ल्ड में भी ऐसी ऐसी आत्माएं अभी धरती पर आना बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि धरती पर इतनी तमोप्रधान स्टेज हो गई है, धरती का वायुमंडल इतना तमोप्रधान है कि हम भी अगर धरती पर जाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे, हम भी साधारण आत्मा बन जाएंगे। इसलिए कोई भी चमत्कार करने वाली जो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं आती थी पहले ऊपर से चमत्कार करने वाली तो बाबू जी जो साधु संत भी पहले करते थे, किसी के ऊपर सिर पे हाथ रख दिया और उसका काम होता है। बात सही है ना। पहले के जो साधु संत थे, देखो आज से समझो कि 200-500 साल पहले देखो कि धरती का वायुमंडल सतो प्रधान था, इतना तमो प्रधान नहीं था। बिल्कुल। इसलिए उसी टाइम भी जो साधु संत महात्मा जो आते थे, ऋषि मुनि आते थे, वो तपस्या करते थे। इसलिए वो, मगर वो कहाँ से आते थे? ओरिजिनली साधु संत महात्मा तो सूक्ष्म अवतन से आते थे। ओरिजिनल जो ये तो अवतार लेते थे ना, जो साधु संत महात्मा है वो अवतारी पुरुष है। क्या है? अवतारी। ओरिजिनली तो वो सूक्ष्म अवतन में कई खरब किलोमीटर ऊपर रहते हैं। वो धरती पर अच्छा कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए वो अवतार लेते हैं। जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो हुए वो अवतारी पुरुष थे। इनको हम अवतारी पुरुष कहेंगे। साधु संत महात्मा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, तो उसका ओरिजिनली सूक्ष्म में, सूक्ष्म अवतन में उनका ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल आत्मा उनकी सूक्ष्म अवतन में होती है। और जब ये अवतार लेके उनको दुनिया, उनका लक्ष्य होता है मैं लोगों को ठीक करूं, लोगों को सुख दूं, दुनिया का कल्याण करूं, ऐसा भावना लेकर धरती पर आते थे। मगर आज नेगेटिव वायुमंडल इतना हो गया है कि तुम्हारा जो कारण शरीर के ऊपर जो तुम्हारा जो प्राणमय शरीर है, वो प्राणमय शरीर में ही प्राण वायु जो है नेगेटिव हो गया है, तो तुम्हारे सेल ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो कैंसर ही होगा ना। तुम नेगेटिव वायु श्वास में लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तुम्हारे श्वास में, तो तुम्हें कैंसर ही होगा ना। फिर तो कोई बचा नहीं। अब वो सेल को तुम्हें चार्ज करना है, वो सेल कैंसर मिटाना है, तो तुम्हें आत्मा की शक्ति चाहिए। वो सेल को पॉजिटिव में परिवर्तन करना पड़े। डिस्चार्ज हुआ है उसको चार्ज करो। तो बाबूजी जिस हिसाब से इस दुनिया की हालत हो रही है, इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हवा, पानी, जल में, हर चीज में, तो इंसान जिएगा कैसे? मैंने कई बार, मेरी एक पहले भी टीवी में दिखा था, चैनलों में, कि जब खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, हवा में प्राणवायु नहीं है, तो मनुष्य आत्मा धीरे 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 आज देखो सड़ते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, हॉस्पिटलें बढ़ती जा रही है। पहले इतनी हॉस्पिटलें नहीं थी, आज से 50 साल 100 साल पहले। पॉपुलेशन भी नहीं थी। पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ बहुत लोगों का दुख दर्द बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? दुख दर्द बढ़ने का कारण लोग नहीं सोचते ना। जब तक तुम्हें दुख दर्द बढ़ने का कारण ही नहीं पता है, तो निवारण कैसे करो? कोई भी चीज का कारण पता होना चाहिए ना। तो आत्मा तमो प्रधान बन गई। आत्मा तमो प्रधान क्यों बनी? वाइब्रेशन, नेगेटिव सोच, नेगेटिव संकल्प। अब सारी दुनिया की नेगेटिव वाइब्रेशन सोचो। आज इतनी नेगेटिव चैनलें चल रही है, तो वाइब्रेशन तो नेगेटिव गंदे करेंगे नहीं। इतनी टीवी चलेगी, नेगेटिव करेंगे। तो हो ही रहा है। ऊपर से सैटेलाइट से आ रहा है, तो सैटेलाइट से होकर जो संकल्प, जो टीवी चैनलों में जो आ रहे हैं, नेगेटिविटी जो आ रही है, तो वाइब्रेशन में, वायुमंडल में वाइब्रेशन तो होंगे उसके। टीवी चैनल हो गया, नेगेटिव सोच के, नेगेटिव फोन के, सब। और आजकल के लोग अब अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पिक्चर दिखाने ले जाते हैं 2-2, 4-4 घंटा, और इतने फालतू की मूवी दिखाते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, और फिर उनके अंदर ही इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस बोलो या नेगेटिव थॉट्स इतने क्रिएट हो जाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे ही सुसाइड करने लग जाते हैं, या उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। तो वायुमंडल इतना खराब हो चुका है, और क्या करे इंसान? देखो आज ऐसा हो गया है कि सारी दुनिया उल्टे रास्ते पर चल रही है। अब उल्टे, पहले क्या था, लौकिक पढ़ाई के साथ अलौकिक पढ़ाई होती थी। इसलिए आत्मा लौकिक के साथ साथ जब अलौकिक पढ़ाई करती थी, तो अलौकिक पढ़ाई के कारण आत्मा कर्मों की थियरी समझती थी, इसलिए विकर्म नहीं करती थी, दुख दर्द लोगों को नहीं देती थी। आज तो इंसान पैदा होते ही, बच्चा पैदा होते ही नेगेटिव सोच आ गई, क्योंकि वो श्वास तो लेता है ना, तो श्वास में ही नेगेटिविटी है, तो उसका जो प्राणमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर है, वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोच आएगी। फिर वायुमंडल ऐसा मिलता है, माँ बाप ही नेगेटिव है, तो बच्चों को क्या देंगे? जैसे बाबूजी मैं छोटा था, तो आपने मेरे को बोला था कि आपके जो फादर, मतलब मेरे दादा, तो वो बताते थे अगर आपने किसी का भी 10 रुपया भी ले लिया उधार और वापस नहीं किया, तो तुम्हें बैल बन के खेत में काम करना पड़ेगा उसके।
हाँ तो वो बताते थे ना, जैसे मेरे पिताजी भगत थे, पूरे गांव में भगत कहते थे, तो कभी किसी का 1 रुपया उधार नहीं लेते थे, तो ब्याज के सबूत दे देते थे। ऐसी तरह मेरे भी दादा भगत थे, गांव में परिवार फेमस था, भगत परिवार। तो कर्मों की गुरी गति का रात तो बचपन से ही बच्चों को देते थे कि तुम्हें जो इसको अच्छा बोलो, पैर छुओ, पैर छूने से भी अच्छे तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, बड़े बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, घर में अच्छा अच्छे वाइब्रेशन होते थे। मगर आज क्या है कि बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं करते। आज परिवारों में सुख शांति नहीं है, आज एक दूसरे को छाया भी नहीं लेते एक दूसरे की। आप विदेशों में देखो, कुत्ते पालते हैं मगर इंसान को प्यार नहीं करते। आप अमेरिका यूरोप में जाओ तो 2-4 कुत्ते को प्यार करेंगे, कुत्ते का मुंह चूमेंगे, सही बात है, कुत्ते का मुंह चूम लेंगे, मगर इंसान को प्यार नहीं करेंगे। आज के अखबार में आया है यहाँ गुजरात के दिव्य भास्कर में कि एक जो आउल होता है ना, गुवड़, जिसको गुजराती में गुवड़ बोलते हैं, इंग्लिश में आउल बोलते हैं, वो क्या करता है, विदेश की उसमें लिखा था कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उसको जाके ही काटता है। तो सबको वो लोगों ने बोला कि भाई बाहर निकलो तो अपना टोपी वगैरह पहन के निकलो, क्योंकि और पता नहीं उसने लिखा था नीचे अखबार में कि लगता है कि पिछले जन्म में इसने ऑफिस के बहुत धक्के खाए हैं और इसलिए तंग आके इस जन्म में सबको तंग कर रहा है ये। अब आज गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग और गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर लोगों को सर्वेंट बना दिया और मालिक बन के बैठे हुए। हाँ, यही कर्म की थियरी बीच में आ जाती है कि थियरी तो आजकल सब जानते ही है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें, फालतू बात, ये फालतू चले बात है, ये तो ठीक है, थोड़ी बात, वो अगले जन्म में कुछ न कुछ ऐसे धक्के खाए होंगे, दोबारा बना होगा तो काटता होगा, सरकारी नौकर होगा। सही बात। तो बात हमारी ये थी कि अब चमत्कार कैसे करें इंसान। चमत्कार देखो, चमत्कार तो अब मतलब उसको जीवन अपने आप को परिवर्तन ही करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की हो। देखो कई जन्मों के, अनेकों जन्मों से जो आत्मा में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो क्या एक जन्म के अंदर तुम पॉजिटिव हो जाओगे? तुम्हें जो रोग है, तुम्हारा रोग और शोक अनेकों जन्मों से धीरे 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 उदय की तरह वो दिमक लगी है, दिमक क्या बोलते हैं उसको? हाँ, दिमक बोलते हैं। दिमक लगी है, कई जन्मों की आत्मा में दिमक लगी है, काट लगा है, कट लगी है आत्मा पर। तो इनको काटने के लिए एक तो परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो जैसे मेरे दोस्त किसी को ज्ञान सुनाता हूँ तो वो बोलते हैं यार ये बातें रहने दे, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे को ये चीज समझने के लिए अभी 5 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो क्या ये बात सही है? बात तो एकदम सही है। परमात्मा का ज्ञान में आने के लिए कई जन्म लगते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा का ज्ञान होता है। अनेकों जन्म की जब भक्ति करता है तब भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, और ज्ञान आता है तब आत्मा को वैराग आता है। ये दुनिया से जब वैराग आता है तो परमात्मा से योग लगता है, कनेक्शन होता है, देह और देह के संबंधियों से वैराग आता है, मायावी चीजों से विनाश आता है, विनाशी चीजों से माया से दूर रहता है, और ये समझता है ये सब झूठ है, जो इन आंखों से दिखता है वो विनाशी है। और विनाशी चीजों से आत्मा जब भागती नहीं और परमात्मा से कनेक्शन होता है, तब उसके अंदर आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा में शक्ति आती है तो ये भी कई जन्मों के बाद आत्मा रिफाइन होती है, क्योर होती है। एक जन्म में क्योर नहीं हो सकती। एक जन्म में आत्मा क्योर नहीं, क्योंकि अनेकों जन्मों की, कई युगांतर से आप देखना, कई ऋषि मुनि तो कई युगांतर से तपस्या करते हैं, उनको तो 4 युगों का पता ही नहीं। अरे सतयुग में बैठा होगा, अरे कलयुग आ गया, देखेंगे आंख खोल के, तब वो जानते हैं कि अगर इस माया में हम फंस गए तो हमारे दोबारा कई जन्म लेना पड़ेगा। फिर 84 जन्म, लाखों, मतलब लाखों के लाखों साल वो तपस्या करते थे सिर्फ। वो अपने कई जन्मों का विकर्म विनाश करने के लिए, पाप से बचने के लिए हजारों। तो मतलब ये है कि चमत्कार अगर आपको लाइफ में करना है तो आपको भी शुरू आज से ही करना पड़ेगा, योग, तपस्या, ध्यान। कुछ आत्मा को क्योर करना है, विकर्म विनाश करना है, तो परमात्मा का ज्ञान लेकर, माया में रहकर भी मायाजीत बनकर तुम्हें जीना पड़ेगा, जीने की लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। तो अपने चमत्कार करने के लिए खुद ही करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जो चमत्कार करते हैं उनके पास भूत प्रेतात्मा की आत्मा होती है। आज जो भी चमत्कार करते, भूत प्रेतात्मा की आत्मा, उनके साथ 10-20 भूत प्रेत होते हैं, तो वो तुम्हें किसी का संकल्प पकड़ के तुम्हें बता देते हैं। या तो कोई ने कहा वो अलग टाइप है। पहले मेरे पुराने वीडियो में बताया कराता है, बिल्कुल। मगर आत्मा, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है पहले सोचो। तुम तुम्हारे बच्चों को क्या देना चाहते हो? क्या तुम्हारे बच्चों को ये धरती पर मनुष्य अवतार से बचाना चाहते हो? तुम्हारे बच्चों को या अड़ोस पड़ोस दुनिया को ये मैसेज दो कि ये माया है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बोला,
जो इन आंखों से, तो असली की जगत क्या है? असली जगत तो कारण जगत है, जहाँ परम तत्व की दुनिया है, जहाँ परम शांति की दुनिया है, परम शांति है, परम सुख है, परम सुख है। वैकुंठ बोलते हैं, शिवपुरी बोलते हैं, इससे ऊपर परम धाम में है। तो परम धाम निराकारी, आप धीरे धीरे करके परम धाम में जाना है तो बेहिसाब समय लग जाता है। मगर अभी तो दुनिया की हालत देखकर कहीं ना कहीं ऑलमाइटी अथॉरिटीज दुनिया को परिवर्तन करेंगे, आएंगे, करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। आज मैंने एक मैसेज किसी फ्रेंड ने भेजा मोबाइल में कि आज जैसे अभी आतंकवादी हमला हुआ भारत के ऊपर, ये पंजाब में पठानकोट में, तो उसमें ऐसा उसका उल्लेख नहीं था, लेकिन लिखा ये था कि हम अगर चाहते तो हम भी पलटवार कर सकते थे, लेकिन हमने सबको कुदरत के हवाले किया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। देखो अभी वैसे देखा जाए तो हिंदू संप्रदाय जो है वैसे बहुत पुराना संप्रदाय है। वैसे लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है वेदों उपनिषदों के हिसाब से लोग लाइफस्टाइल बनाते हैं। उसमें बोला है कि कर्म की थियरी, कर्म करे जा अच्छे कर्म, जो बुरा करेगा तो उसका बुरा होगा। तो हमें अब बुरा करता है तो छोड़ दो, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए पलटवार नहीं करते हैं, अच्छी बात है, पलटवार नहीं किया, उसको मिलेगा सजा का। मगर आजकल क्या है, बुराइयों का सजा बोलते हैं अभी मिलनी चाहिए। जिसने गोली चलाई तो उसको तो गोली लगनी चाहिए। आजकल एक थक गए लोग, दुनिया थक गई। लोग सच्चे के बुरे लोग अच्छी तरह जी रहे हैं और हम फंसे पड़े हैं, अब लोगों को गोली मारो। लोग यही सोचते हैं, लोगों की सोच ऐसी है। नहीं, मुझे एक मैसेज और भी आया था कि जब हम पाप करते हैं तब तो भगवान हमें तत्काल रिजल्ट नहीं दे देते हैं, तो दूसरे पाप करते हैं तो तब क्यों तुम तुरंत ही सजा मांगते हो उसके? चाहे बात तो सही है। अब दुनिया में जो लोग हैं, पहले तो इंटेलिजेंट हो गए, पहले इतनी इंटेलिजेंसी नहीं थी। पहले ये जो अभी टेक्नोलॉजी आई है, साइंस की टेक्नोलॉजी, चाहे टीवी है, जो भी है, इससे लोग इंटेलिजेंट हो गए, सोचने लगे हैं। पहले इतनी सोच नहीं थी, पहले इतना ज्ञान नहीं था, इतने भक्ति मार्ग में भी धर्म स्थान भी नहीं थे, इतने घर घर में मंदिर बन गए हैं, लोग सोचने लगे हैं। चाहे भले धर्म अलग अलग है, लाखों भगवान बन के बैठे हैं, मगर अब लोग सोचने लगे हैं कि लोगों की सोच ये चली है कि भाई जो पाप कर्म करता है वो सुखी है, और हम तो उसको नहीं पता कि मतलब ये बात तो गलत है ना। हर एक इंसान को कभी ना कभी तो बुरा किया है तो सजा तो मिलने ही वाली है। मतलब कुदरत तो अपना काम कर ही रहा है। देखो, तुम्हारे पास साइंटिफिक स्पिरिचुअल नॉलेज है, साइंटिफिक स्पिरिचुअल नॉलेज। साइंटिफिक स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब है कि कोई भी एक्शन का रिएक्शन आता है। न्यूटन का तीसरा नियम है ना, एक्शन का रिएक्शन। बिल्कुल, न्यूटन ने शोधा था ना। तो एक्शन का रिएक्शन, तो तुम्हारा हर कोई कर्म का एक्शन का रिएक्शन कभी ना कभी आता है, भले उसको दूसरे जन्म में मिले या तीसरे जन्म में मिले। तो हमें परमात्मा के इस नियम को फॉलो करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए, परमात्मा को याद करना। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो ऐसी स्टेज बनानी चाहिए, घर गृहस्थ में रहकर भी त्यागी तपस्वी बनना है, तो तुम्हें जहाँ ऐसे कर्म हो रहे हैं तो देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। क्योंकि तुम्हारा कान में कचरा क्यों डालते हो? लोगों की सुनोगे तो कान में कचरा आएगा ना। हाँ, वो तो है। तुम सुनोगे तो कान में कचरा आएगा, तो तुम्हारा स्टोरेज कहाँ होगा? कारण शरीर में। तो कारण शरीर तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जो ज्ञानी तो आत्मा, तीन बंदर की कहानी है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। गांधी जी का तो नियम सही है ना, वो गीता में भी बताया, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो तीन बंदर की कहानी अपने जेब में, वो तीन बंदर अपने घर में लगा दो और रोज देखते रहो, मुझे चमत्कार हो जाएगा। फिर आत्मा में शक्ति आएगी ऑटोमेटिक। मगर ऐसे तो शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि अनेकों जन्मों में से पाप भरा पड़ा है आत्मा में। तो उसको क्योर करने में आत्मा को क्योर करना है ना। यहाँ तो आत्मा को क्योर करने से परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। योग माना कनेक्शन। परमात्मा से योग लगाओ तो पावर आएगा, पावर आएगा। जितना तुम पावर जल्दी लोगे इतना तुम्हारा विक्रम विनाश होता जाएगा। कोई एक जन्म में तो तुम्हारा विकार हो के तुम क्योर नहीं कर पाओगे ना। कई जन्मों का आत्मा में कचरा बढ़ा है तो कचरा साफ करने में टाइम लगेगा ना। अब जैसे मोदी ने बेचारे निकालो सफाई अभियान, सफाई अभियान, मगर क्या कोई करता है सफाई अभियान? कूड़े कचरे डालते ही रहते हैं। तो बाबू जी, ये ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कि मनुष्य की जो ह्यूमन सोल जो है, मनुष्य आत्मा, तो वो कितने सालों से इस धरती पर है और ये कर्म कर रही है? देखो, आत्माओं की जो आत्मा माना सोल जो है, आत्माओं का कैसे तुम अंदाज लगा सके? जो कि कोई ये 1 करोड़ साल पुरानी आत्मा है, कोई 10 करोड़ साल पुरानी आत्मा है, कोई 1 खरब साल है, कोई एक ब्रह्मांड जब बना तो ब्रह्मा के 50 साल की है। तो ब्रह्मा का 1 साल बराबर कितना होता है? 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो एक ब्रह्मा के 1 साल की भी आत्मा है। वैसे ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। तो अगर ब्रह्मा का 1, 2, 3 साल वाली आत्मा भी है
तो कितने सालों से जन्म मरण के चक्र में आती होगी, मनुष्य बनती होगी। सही बात है। अगर ओरिजिनली आत्मा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ तब ब्रह्मा के द्वारा जो फरिश्ता बनी हुई आत्मा है, तो ब्रह्मा के 50 साल हुए हैं, तो कितने साल पुरानी आत्मा हुई? अब जो साल हो गए बेहिसाब कोई। तो इसलिए आत्मा की कोई जन्म कुंडली तुम नहीं निकाल सकते। तो बाबूजी कल जैसा हम डीएनए के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया कि भाई, तो हमें ये वेट करना चाहिए कि इंसान का वो डीएनए ढूंढ के साइंस वाले हमें खुद ही बताए कि तुम इतने करोड़ साल से यहाँ पे हो और ये कर्म कर रहे थे, फिर इतने जन्म लिए, इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, तो क्या ऐसी कुंडली कभी साइंस वाले निकाल पाएंगे आत्मा की? देखो साइंस के साधन है ना, जैसे स्थूल साधन है, अब स्थूल साधनों में एक लिमिटेशन आ जाती है। जैसे आज तक वो आत्मा को साधन में पकड़ पाए? अभी तो नहीं पकड़ पाए ना, कि आत्मा की नाम की चीज है। तो अभी तो वो प्रूफ ही नहीं हुआ कि आत्मा है कि नहीं। ऑफिशियली गीता ज्ञान के हिसाब से तो भगवान कृष्ण ने तो बोल दिया कि भाई ये तो आत्मा तो है ही। तो ये डीएनए जो है इस शरीर का अंश है, ठीक है ना। डीएनए क्या है? शरीर का अंश है। और वो शरीर का अंश डीएनए कहाँ से बना है? कल बताया था आत्मा का जो आत्मा शरीर बनाती है, और आत्मा का जो पावर शरीर में आया तो उससे डीएनए बनता है। तो ये डीएनए में उसका कितने साल पुरानी है, खरबों साल पुरानी है, अरबों साल पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है, वो साइंस के लिए कहना बहुत मुश्किल है, उसकी लिमिटेशन। मतलब अपना चमत्कार खुद ही करना पड़ेगा, अच्छे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे ज्ञान तो एक सहारा है, लेकिन रियलिटी तो हमें अंदर से उसको बाहर निकालना है। देखो एक आज बच्चा जन्मता है तो बचपन से याद ही लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बचपन से ही लेते हैं ना, कई साल पढ़ता है, पहले डिसाइड करते हैं कि बड़ा तो पहले कोई भी मनुष्य को बचपन से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अगला जन्म कैसा चाहिए, अगले जन्म में मुझे क्या बनना है। तो जैसे पढ़ाई के लिए सोचते हो वैसे अगले जन्म के लिए कुछ सोचो ना, कि अगले जन्म में मुझे क्या बनना है। अगला जन्म सुधारना है, ये भवसागर को पार करना है। तो तुम्हारी जो शरीर रूपी नैया है उसको बचपन से ही सोचो, मुझे ज्ञान लेना है, योग लगाना है, बचपन से ज्ञान योग में चलो, ज्ञान योग के चलकर अच्छे कोई गुरु ढूंढो, ज्ञानी तो आत्मा बन जाओ, ज्ञान को ढूंढो, ज्ञान कहीं ना कहीं ज्ञान अच्छा मिले तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा से पावर ढूंढो। मगर आज तक सही ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी तो लोग इधर उधर भटकते रहते बेचारे। चलिए, परम शांति।